सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला, धमाके के बाद आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रियाद में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टरों का फ़ज़ाई गश्त शुरू, डिप्लोमेटिक क्वार्टर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन तैयारे अमरीकी सफारतखाने से टकराए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले का रद्द-ए-अमल जल्द दिखाई देगा। रद्द-ए-अमल में अमरीकी फौजियों की हलाकत का भी बदला शामिल होगा। ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमलों का ऐलान कर दिया। ईरान पर हमला दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए किया। ईरान पर पेशगी हमला ना करते तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास मिसाइल एटमी ताकत होगी तो दुनिया को यरगमाल बना लेगा। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम ईरानी मिसाइल सलाहियतों को ख़त्म करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उल्ट देंगे। ईरानी अवाम को हमारी मदद दरकार है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। इसराइल के नए हमले, तेहरान में ईरानी टीवी हेडक्वार्टर्स पर कार्रवाई का दावा। सरकारी नशरियाती हेडक्वार्टर्स के करीब 2 धमाके सुने गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी फौजी हेडक्वार्टर्स और ओल्ड पार्लियामेंट पर भी हमले किए गए। इसराइली हुकाम का कहना है, बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल तबाह कर दिए गए। जल्द ईरान की मिसाइल दागने की सलाहियत महदूद रह जाएगी। आयतुल्ला खामनाई की ज़ख्मी अहलिया भी शहीद हो गई। अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में 131 शहरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी B-1 तैयारे ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। आलमी जौहरी इदारे ने कहा है कि ईरान में जौहरी तनसीब के तबाह या इसे निशाना बनाने का कोई इशारा नहीं मिला। इसराइल के एटम दिफाई निज़ाम का तजर्बा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने लेज़र टेक्नोलॉजी के जरिए ईरानी रॉकेट मार गिराए। इसराइल के बैरूत, जनूबी और मशरकी लेबनान में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 21 अफराद जाँ बहक। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 6 फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमला। बहरीन, इराक, अमारात और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर, फ़िज़ाइया हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बेरशेवा शहर और इसराइली फ़ौज की कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। हमले का निशाना बनने वाली एक इमारत में माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ हैं। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़लाब का अपनाए हुर्मुज़ को बाज़ाब्ता बंद करने का ऐलान। कहा, जो जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा उसे आग लगा देंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फौजी हलाक, 18 शदीद ज़ख्मी हुए। कुवैत में 3 अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से तैयारों को मार गिराया। पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। तैयारे गिरने की फुटेज भी सामने आ गई। ईरानी सरकारी मीडिया का अमरीका तैयारों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराने का दावा। कहा, मुल्की हदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी तैयारा मार गिराया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल दरामद करने वाली सऊदी बंदरगाह रास तनोरा में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। ड्रोन मार गिराए गए। रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वज़ारत दिफा की तस्दीक। बताया, ड्रोन के मलबा गिरने से रिफाइनरी में आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया। कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ। सऊदी अरब की अमरीका पर ईरान पर फौजी हमलों के लिए दबाव डालने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान सऊदी हुकूमत के मुताबिक किसी भी मरहले पर अमरीकी इंतजामिया पर पॉलिसी तब्दील करने के लिए दबाव नहीं डाला। UAE और कतर के खित्ते की सूरत हाल पर इत्तेहादियों से राब्ते, सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, अरब ममालिक ट्रंप को ईरान के खिलाफ महदूद कार्रवाई करने के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक को खदशा है तवील जंग इलाकाई सतह पर फैल सकती है। तवानाई की कीमतों में शदीद इजाफा हो सकता है। अफगान तालिबान को फैसला करना होगा, पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्द गिरोहों के साथ। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में ऑपरेशन अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सहूलतकारी तर्क करने तक ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान के ऑपरेशंस का दौरानिया अफगान तालिबान हुकूमत के ज़मीनी इक़दामात पर मुनहसर होगा। हमारा अफगान अवाम से इख्तलाफ नहीं, कार्रवाइयाँ खारजी अनासर के खिलाफ हैं। ईरान के हवाले से पाकिस्तान मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये तासुर कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने ईरान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे हलाक, 630 से ज़ायद ज़ख्मी। ऑपरेशन के दौरान 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। 188 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह कर दिए गए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान पोस्टों पर असलहा छोड़कर भाग निकले। अफगान तालिबान की एक और पोस्ट को धमाके से उड़ा दिया गया। किसी को अपना अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। पाक फौज ने अफगानिस्तान को फैसलाकुन जवाब दिया। कलअदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत की मज़म्मत की। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी मज़म्मत। खिते को मज़ीद बहरान से बचाने के लिए अमन, तहम्मुल और मुज़ाकराती हल पर जोर। खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके। दुबई और अबूधाबी भी धमाकों से गूंज उठे। दुबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। रासुल खैमा में भी ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। बहरीनी बंदरगाह पर जहाज़ पर 2 प्रोजेक्टाइल का हमले से जहाज़ पर आग लग गई। दारुल हुकूमत मनामा में सायरन बज उठे। बहरीनी हुकाम के मुताबिक हमलों में एक शख्स हलाक हुआ। इराक के अरबल एयरपोर्ट पर करीब 2 ड्रोन मार गिराए गए। सऊदी दिफाई निज़ाम ने रियाद में एयरबेस के करीब ईरानी हमला नाकाम बना दिया। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा बंद कर दिया। कुवैत में ईरानी हमले में 2 अफराद ज़ख्मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमदोरफ़्त शदीद मुतासर। 3 दिन में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता जाने वाली 350 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 106 परवाज़ें मनसूख। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा और मुल्तान से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है, सरहदी मकामात पर इमिग्रेशन हुकाम 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कराची और लाहौर के रूट्स आज से 31 मार्च तक मुख्तलिफ औक़ात में बंद रहेंगे। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी जारी। तफ्तान बॉर्डर के जरिए सैकड़ों तलबा को बाहिफाजत कोयटा पहुंचा दिया। वतन वापस पहुंचने वाले तलबा का हुकूमत और पाक फौज से इजहार तशक्कुर। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ दिली ताज़ियत। कहा, ये ईरान की तारीख का इंतहाई अहम और दुख भरा लम्हा है। तमाम हमदर्दियाँ गमज़दा अफराद के साथ हैं। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गैर रस्मी मुलाकात। मुस्कुराहटों का तबादला, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने भी बिलावल से हाल अहवाल पूछा। मरीम नवाज की खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात। मरीम नवाज ने आसिफा के कंधे पर हाथ रखा, खैरियत दरियाफ्त की। मरीम नवाज के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी पार्लिमानी राहदारी में मुलाकात। मरीम नवाज और इसहाक डार में भी मुलाकात। इसहाक डार ने मरीम नवाज के सर पर हाथ रखा। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल हाउस इजलास में शदीद बदनज़मी। वकला के 2 ग्रुप लड़ पड़े। बात नारेबाजी से बड़ी तो खातापाई तक जा पहुंची। वकला गुत्थम गुत्था हो गए। एक वकील ने किसी चीज़ का लिहाज न रखा, खातून वकील पर सरेआम तशद्दुद किया। ईरान 50 से ज़ायद किस्म के रॉकेट, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और अस्करी ड्रोन्स तैयार करता है। ईरान ने गुज़श्ता साल जंग में इसराइल के खिलाफ माक 3 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और शाही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। माक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है। पॉय क्रूज मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर है। खुसूसी रिपोर्ट इसी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा। कौमी पैगाम अमन कमेटी का कहना है कि बलूचिस्तान में पायदार अमन, मजहबी इत्तफाक राय और मौसर हुक्मरानी पर है। पुरतशद्दुद इंतखा पसंदी को भी रोकना होगा। हाफिज ताहिर अशरफी, मुफ्ती अब्दुल रहीम और दीगर की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी कामयाबियों को देरपा बनाने के लिए अवामी एतमाद, हम आहंग कौमी बयानिया नागुज़ीर है। तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा और अक़लियत की रहनुमा कौमी पैगाम अमन कमेटी के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। कौमी सलामती के फैसलों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ईरान पर किसी भी हमले की मसम्मत करते हैं। कौमी असासों के नुकसान पहुँचाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। ICC एम्पायर्स एहसन रजा और आसिफ याकूब दुबई में फंस गए। खित्ते में कशीदगी पर परवाजें बंद होने से दोनों ऑफिशल्स को मुश्किलात का सामना। दोनों श्रीलंका से दुबई पहुंचे थे। जिम्बाब्वे के बाद वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम भी भारत में फंस गई।
मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी खदशात की वजह से खिलाड़ियों को सफ़र न करने की हिदायत। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, जमायमा गोल्ड स्मिथ को महंगी पड़ गई। बरतानवी अदालत ने 1000 पाउंड जुर्माना कर दिया। जमायमा मुकर्ररा हद 40 मील के बजाय 46 मील की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी।